वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायरस के बारे में। हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, वायरस की कितनी टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे, और इम्पॉर्टेंट जो लेटेस्ट एंटीवायरसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरस का। इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है एग्ज़ाम में। आपको वायरस के बारे में पूछ सकते हैं, जो टाइप्स हैं वायरस की उनके बारे में पूछ सकते हैं, और आपको एंटीवायरस के बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको ऑप्शन दे दे, आपको 4 ऑप्शन मिल जाए जिनमें से एक एंटीवायरस होगा, बाकी एप्लीकेशंस होंगी। जैसे मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ऐसे एप्लीकेशंस आपको पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, एंटीवायरस एप्लीकेशन। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो गाइस, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की सभी लेक्चर्स मिलेंगे। तो ये हमारे अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है, और बैंकिंग में भी आपको जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको कंप्यूटर का सेक्शन पूछा जाता है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरस क्या है? वायरस इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और इसको क्या बोलते हैं? मालवेयर बोलते हैं। जो क्या हमारा कंप्यूटर है उसको क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है। जैसे हम हैं, हमें कोई वायरस लग जाता है, हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है, तो हमें बीमारियां लग जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस है, तो इसका जैसे ही हमारे शरीर के साथ इंटैक्ट होता है, कांटेक्ट में आते हैं हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं। तो यही सिस्टम है कंप्यूटर में भी। कंप्यूटर में भी आप वायरस के कांटेक्ट में जब आएंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो एक किस्म का बीमार हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा सही तरह से, स्लो प्रोसेसिंग करेगा, हैंग होगा। इस तरह से बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके सिस्टम में। तो आपका क्रैश भी हो सकता है सिस्टम। तो जिस तरह का वायरस है वैसे वो परफॉर्म करेगा। तो वायरस क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जिसको हम मालवेयर भी बोलते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है जो हमारा, उसको इन्फेक्ट करता है। कैसे करेगा? बाई मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डाटा फाइल्स। जो हमारी फाइल्स है कंप्यूटर में उनको मॉडिफाई कर लेगा, या उनको डिलीट कर देगा। बूट सेक्टर ऑफ हार्डवेयर, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसके बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करेगा। कॉज इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू वर्क इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर। और जो सॉफ्टवेयर हैं जो जैसे वर्क करते हैं उसके अलग तरह से वो वर्क करेंगे, इन अनएक्सपेक्टेड मैनर वो वर्क करेंगे। तो यही है इम्पॉर्टेंट वायरस के बारे में, जो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, और जैसे हम चलाना चाहते हैं वो वैसे वर्क नहीं करता। कुछ ऐसे वायरसेस हैं आपके सिस्टम को पूरा वो हैक कर देंगे वायरस की मदद से। फिर वो आपसे लार्ज अमाउंट ले लेंगे आपको वापस रिस्टोर करने के लिए। आपको अमाउंट पे करना होगा, फिर वो आपको रिस्टोर करके देंगे। तो इस तरह के बहुत से वायरसेस हैं। तो जो वायरस है वो रिजाइड करता है होस्ट कंप्यूटर में। होस्ट कंप्यूटर में रहेगा और क्या करेगा? अपने आप को रेप्लिकेट कर देगा, अपने आप के, और डुप्लीकेट्स भी बना देगा, रेप्लिका बना देगा जब वो एग्जीक्यूट होगा। वायरस हमारे जो डेटा है उसको स्टील करेगा, चुराएगा, डेटा को डिलीट करेगा, मॉडिफाई करेगा फाइल्स को, फाइल्स डॉक्यूमेंट्स हों जो उनको डिलीट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। और जो की स्ट्रोक्स हैं हमारी, जैसे हम कीबोर्ड प्रेस कर रहे हैं, तो जैसे हमारा चैनल है JKSTUDYHOTSPOT, तो ये जो हमने टाइप किया, ये जो की स्ट्रोक्स हैं हमारे, इन सबको वो रिकॉर्ड कर देगा। जैसे हम कुछ लॉगिन कर रहे हैं, हम उसके बाद हम लॉगिन आईडी लगा रहे हैं, उसके बाद हम पासवर्ड लगा रहे हैं, तो ये हमारा पासवर्ड भी रिकॉर्ड कर लेगा। ऐसा वायरस होगा जो कि जो हम की स्ट्रोक्स लगा रहे हैं उन सबको वो रिकॉर्ड भी कर लेगा। तो इस तरह के भी वायरसेस हैं जो कि यूज़र को पता भी नहीं होता, उनके सिस्टम में होते हैं और सब कुछ वो रिकॉर्डिंग करते हैं। और जो वायरस है हमारी जो हार्ड डिस्क स्पेस है, इसको चुरा भी सकता है और डैमेज भी कर सकता है। जो हार्ड डिस्क है हमारी उसको डैमेज कर सकता है, उसको चुरा भी सकता है। और कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है, CPU की प्रोसेसिंग, उसको स्लो डाउन भी कर देता है। जैसे हम देखते हैं हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, हैंग करता है, तो ये सब वायरस की वजह से होता है। वो हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को जो है उसको स्लो डाउन कर देता है, और उसको क्या करता है, जैसे हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वायरस। वायरस की वजह से वो कुछ ऐसे वायरस है जो सिस्टम की प्रोसेसिंग को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग स्लो डाउन हो जाती है। तो गाइस, यही था इंपॉर्टेंट कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो आगे चलते हैं, आगे है हमारा एक्टिवेशन ऑफ वायरस। तो वायरस
एक्सक्यूज मी, एक्टिवेट कब होता है, कैसे होता है? तो जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या होता है, वायरस स्टार्ट्स वर्किंग, इट इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन ऑफ वायरस। तो जब वायरस वर्किंग स्टार्ट करता है, काम कर रहा है, हम उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ वायरस। नॉर्मली ये हमेशा के लिए कंप्यूटर में वर्क करता है, ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर, हमेशा ये रन करता है। जैसे कंप्यूटर में लगा है वायरस, हमने डाल दिया, वो हमेशा के लिए उसमें रन करता रहेगा। वायरस के डिफरेंस वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं एक्टिवेट करने के वायरस। तो एक पॉपुलर वायरस था जिसका नाम था फ्राइडे द 13th। तो ये एक वायरस था जो एक्टिवेट होता था, इसका एक प्रॉपर पैटर्न था, डेट होती थी हमेशा 13 और डे होता था हमेशा फ्राइडे। तो फ्राइडे को ही ये एक्टिवेट होता था और डे हमेशा 13 होनी चाहिए। 13 को जब फ्राइडे होगा तभी ये वायरस एक्टिवेट होगा, फ्राइडे द 13th। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इस वायरस के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो गाइज ये था एक्टिवेशन ऑफ वायरस, कैसे एक्टिवेट होता है। ये हमेशा एक बार जब लग जाता है वो ये हमेशा रन करता रहता है। इसके बाद डैमेजेस कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस की वजह से क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं? तो बहुत से डैमेजेस करता है जी हमारे सिस्टम में। तो देख लेते हैं क्या क्या डैमेजेस कर सकता है। तो सबसे पहले ये डैमेज करेगा हमारे डेटा को और सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में हमारे डेटा है उसको चुरा सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। उसके बाद ये फाइल्स को डिलीट कर सकता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो जो फाइल्स है उनको भी डिलीट कर सकता है। ये डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारा सारा डेटा, और जो हमारी हार्ड ड्राइव है उसको फॉर्मेट भी कर सकता है, कंप्लीटली डिलीट कर सकता है हमारी हार्ड ड्राइव को। उसके बाद और क्या कर सकता है, इट में डिस्प्ले अ पॉलिटिकल ऑल फॉल्स मैसेज वेरी फ्यू टाइम्स। तो वायरस और क्या कर सकता है, फॉल्स मैसेजेस भी डिस्प्ले कर सकता है, कोई भी मैसेज वो चाहें वो डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायरस। तो ये डैमेजेस कर सकता है वायरस। अब कॉजेज देखते हैं कंप्यूटर वायरस के क्या हैं, तो वन बाई वन पढ़ते हैं। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क। तो कैसे कैसे वायरस आ सकता है, जो हमारी फ्लैश ड्राइव और डिस्क हैं वो इन्फेक्टेड हों। अगर जो हमारी फ्लैश ड्राइव्स हैं, डिस्क हैं, उनमें अगर वायरस है तो अगर हम वो अपने सिस्टम के साथ लगा रहे हैं तो वायरस क्या होगा, हमारे सिस्टम में आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर व्हेन द यूज़र कॉपीज इन्फेक्टेड फाइल यूजिंग फ्लैश ड्राइव और डिस्क। तो जब भी आप फ्लैश ड्राइव या डिस्क से, या मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है आपका, उससे उसमें अगर वायरस है, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं तो वायरस एक से दूसरे में क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारे एक सिस्टम से वायरस दूसरे सिस्टम में चला जाएगा। तो इसके बाद है ईमेल अटैचमेंट्स। तो ईमेल अटैचमेंट से भी वायरस जा सकता है। कैसे जाएगा कि सपोज़ कोई एक आदमी इन्फेक्टेड ईमेल वो भेज रहा है किसी को, अब उसमें वो एक लिंक भेजेगा जिसमें होगा वायरस होगा। अब वो आदमी अगर उस लिंक को क्लिक करेगा, जब कोई चीज़ उसने फाइल भेज दी है वायरस वाली, उसको अगर फाइल अटैचमेंट जो है उसको वो अगर क्या कर देगा, डाउनलोड कर देगा, उसको ओपन करेगा, जब डाउनलोड कर देगा उस मेल में, तो ये क्या करेगी, कंप्यूटर को हार्म कर देगी, क्योंकि वायरस वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे सिस्टम में। जब ट्रांसफ़र हो गया वो फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकता है, और भी बहुत से जो वायरस फंक्शन कर सकता है वो परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल अटैचमेंट। आपको बस ईमेल आएगी वायरस इन्फेक्टेड, आप उसको ओपन करेंगे, जब उसको डाउनलोड करेंगे कोई फाइल, तो वो जो वायरस है ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आ जाएगा और आपके सिस्टम को वो हार्म कर देगा। तो ये है ईमेल अटैचमेंट से ट्रांसफ़र वायरस की। इसके बाद आ गया इन्फेक्टेड वेबसाइट। तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इनसिक्योर हैं, हम अगर उनको खोलेंगे, विज़िट करेंगे वेबसाइट्स में, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा बाय वायरस, क्योंकि उन वेबसाइट्स में क्या है, वायरसेस हैं। ये वेबसाइट डेवलप हैं कि ये वायरस को स्प्रेड करें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, जैसे हम जो वेबसाइट चलिए सर्वर से कंप्यूटर में ये ट्रांसफ़र करेंगे। और जब हम कुछ मटेरियल डाउनलोड करेंगे तो नेचुरली ये वायरस उस वेबसाइट से सीधा ऑटोमेटिकली यूज़र के सिस्टम में आ जाएगा जब यूज़र विज़िट करेगा इन वेबसाइट को। इसीलिए जब भी हमें कोई वेबसाइट विज़िट करनी हो तो जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है उन्हीं में विज़िट करना चाहिए। इसके बाद नेटवर्क आ गया। वायरस नेटवर्क से भी स्प्रेड कर सकता है। जब हम इंटरनेट कनेक्शन कोई ले रहे हैं, कोई अफेक्टेड
जो इन्फेक्टेड फाइल है जब हम डाउनलोड कर लेंगे एक फ़ाइल जिसमें कि वायरस होगा फ्रॉम इंटरनेट से, तो जो वायरस होगा वो कॉपी हो जाएगा कंप्यूटर में और ये क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा स्टोर्ड फाइल्स को। इंटरनेट की हेल्प से वायरस सबसे जल्दी फैलता है, फास्ट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्टेड फाइल हम डाउनलोड करेंगे वो हमारे सिस्टम में आ जाएगी, वो वायरस अपना काम कर देगा, फाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा, फॉर्मेट कर देगा, एडिट कर देगा। इसके बाद पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं वो इलीगल होते हैं, पायरेटेड होते हैं, तो उनमें क्या होगा कि आपको वायरस मिलेगा। अगर यूज़र वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, तो वायरस सीधा उसके कंप्यूटर में आ जाएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर आपको सीडी में भी मिलेंगे और इंटरनेट में भी आपको ऐसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिलेंगे। कुछ कंपनियां जानबूझ के वायरस को इंटेंशनली ऐड कर देती हैं सॉफ्टवेयर में, तो वायरस जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा यूज़र के कंप्यूटर में विदाउट परचेजिंग अ लाइसेंस। तो जो है वायरस जैसे ही हम कुछ फाइल्स हैं, सपोज़ कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनकी कॉस्ट है, सपोज़ कोई एप्लीकेशन है 1000 की है, ओके, अब आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं पायरेटेड, वो आपको फ्री में मिल रही है, फ्री में दे रहे हैं, तो आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, बट उसमें उन्होंने क्या किया होगा, वायरस इंस्टॉल किया होगा, वायरस डाला होगा, तो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके सिस्टम में आ जाएगा वायरस और आपके सिस्टम को क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर से भी वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये हमने देखी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जिसकी वजह से वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के टाइप्स क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वायरस है कोड रेड। तो ये एक वॉर्म है जो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, जो रन कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर से। तो जो कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर से रन कर रहा है उसको ये इन्फेक्ट करता है। दिस वायरस लॉन्च्ड डॉस अटैक। इस वायरस ने डॉस अटैक किया था, ऑन वाइट हाउस की वेबसाइट थी जो, उस पर डॉस अटैक किया था इस वायरस ने। यह हैकर्स को अलो करता है कि वो एक्सेस कर सकें इन्फेक्टेड कंप्यूटर को रिमोटली। तो अपने घर बैठे हुए वो जिस कंप्यूटर में ये वायरस चला गया उसको पूरा ये एक्सेस कर सकते हैं, उसकी फाइल देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी हैकर्स जो करना चाहें। तो ये आ गया कोड रेड। इसके बाद आ गया निम्बा। तो निम्बा क्या है, ये भी एक वायरस है जो डिफरेंट मेथड से क्या ट्रांसफ़र होता है, स्प्रेड होता है। ये कंप्यूटर को बहुत से तरह से डैमेज कर सकता है। जो फाइल्स को क्या मॉडिफाई कर सकता है, उनको अल्टर कर सकता है, सिक्योरिटी सेटिंग्स जो हैं उसकी उसको अल्टर कर सकता है और डिग्रेड कर सकता है। परफॉर्मेंस जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको डिग्रेड भी ये कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सरकैम। सरकैम क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है एज एन ईमेल अटैचमेंट। तो ईमेल अटैचमेंट में इसको भेज सकते हैं, ये भी फाइल को डिलीट कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है परफॉर्मेंस को, और फाइल्स को सेंड कर सकता है किसी को भी, टू एनीवन, किसी को भी फाइल को ये सेंड कर सकता है। ये आ गया सरकैम। इसके बाद आ गया मेलिसा। तो मेलिसा क्या है, मेलिसा भी एक वायरस है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है एज एन ईमेल अटैचमेंट। तो ये भी ईमेल अटैचमेंट के थ्रू इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये डिसेबल कर सकता है डिफरेंट जो सेफगार्ड्स हैं इन MS वर्ड को, उनको डिसेबल कर सकता है। ये सेंड कर सकता है itself to 50 people if Microsoft Outlook is installed। अगर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इंस्टॉल है तो ये अपने आप ही 50 आदमियों को ये सेंड कर सकता है। ये आ गया मेलिसा। इसके बाद हमारा आ गया राइपर। राइपर क्या है, करप्ट कर देता है डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क है हमारी उसका डाटा को करप्ट कर देता है। नेक्स्ट है MDMA। MDMA क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन MS वर्ड फाइल टू अदर इफ़ बोथ फाइल्स आर इन मेमोरी। अगर दोनों फाइल्स मेमोरी में हैं तो एक से वो क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट वायरस क्या है, इट इज़ आल्सो ट्रांसफर एन ईमेल अटैचमेंट। ये भी ईमेल अटैचमेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ईमेल अटैचमेंट से कौन सा वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये सेव करता है फाइल में इन टेम्पलेट डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो ओरिजिनल लोकेशन की जगह ये एक टेम्पलेट डायरेक्टरी होती है, उसमें ये सेव हो जाता है, फाइल को सेव कर देता है। नेक्स्ट है वन हाफ। वन हाफ क्या करता है, ये इनक्रिप्ट करता है हार्ड डिस्क को कि जो वायरस है वो डाटा को क्या करे, रीड करे, जो हमारा डाटा है उसको रीड करे। ये डिस्प्ले करेगा
वन हाफ ऑन द स्क्रीन व्हेन द इंक्रिप्शन इज हाफ कंप्लीट। जब इंक्रिप्शन हाफ कंप्लीट होगी तो ये वन हाफ स्क्रीन में डिस्प्ले कर देगा, वन हाफ वायरस। अब है प्रोटेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर। वायरस से हम, वायरस आ गया, प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं वायरस से, या फिर आने से भी कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन होना चाहिए उसमें एंटीवायरस प्रोग्राम का। तो अगर नहीं होगा तो वायरस उसमें अटैक कर देगा। तो लेटेस्ट एंटीवायरस सिस्टम हमारा कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो बहुत से तरीके हैं कैसे कंप्यूटर वायरस को हम रोक सकते हैं। तो लेटेस्ट और अपडेटेड एंटीवायरस और फायरवॉल जो है इंस्टॉल होनी चाहिए कंप्यूटर में। एंटीवायरस को हमेशा हमें अपग्रेड करना चाहिए रेगुलरली। और जो यूएसबी ड्राइव्स है हमारी, उनको हमेशा स्कैन करना चाहिए। हम पेन ड्राइव लगाते हैं, कुछ भी और मेमोरी कार्ड लगा रहे हैं, उनको पहले हमें स्कैन करना चाहिए, फिर हमें उसको ओपन करना चाहिए, ताकि उनमें कोई ऐसी इन्फेक्टेड फाइल ना हो, वायरस ना हो, जो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए। और जंक और जो अननोन ईमेल्स हैं उनको हमें ओपन नहीं करना चाहिए। एंड मस्ट बी डिलीटेड स्ट्रेट अवे। तो उनको डिलीट कर देना चाहिए, उनको ओपन नहीं करना चाहिए। और अनऑथोराइज्ड और जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। हमेशा जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें ही इंस्टॉल करना चाहिए। जैसे आप मोबाइल की बात कर लें एंड्रॉयड, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप्स इंस्टॉल करनी चाहिए। आप बाहर से इंस्टॉल करेंगे वो एज अ पायरेटेड ऐप्स आ जाती हैं किसी भी और वेबसाइट से, तो उनमें वायरस होने की संभावना होती है। इसीलिए अनऑथराइज्ड ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो अब आ गया लेटेस्ट एंटीवायरस कौन कौन से हैं हमारे, देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया अवास्ट का एंटीवायरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा एंटीवायरस है, बहुत से यूज़ होता है ये। उसके बाद एवीजी का एंटीवायरस आ गया, अवायरा एंटीवायरस, बिट डिफेंडर एंटीवायरस, कैस्पर्सकी सिक्योरिटी क्लाउड, आप सब जानते होंगे कैस्पर्सकी एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिफेंडर, उसके बाद सोफोस होम, ये सब आगे एंटीवायरस इंपॉर्टेंट। उसके बाद नॉर्टन सिक्योरिटी, आप सब जानते होंगे इसको, क्यूक्विल के बारे में जानते होंगे, एप सिक्योर के बारे में जानते होंगे। उसके बाद आ गई एसेट NOD32, उसके बाद जी डाटा एंटीवायरस, नेक्स्ट है कोमोडो एंटीवायरस। तो ये सब हैं लेटेस्ट इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस। आपको इनके नाम याद होने चाहिए। जैसे आपको ऑप्शन आ जाए इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, नॉर्टन सिक्योरिटी, क्यूक्विल, एप सिक्योर, आर आपको आ जाए सफारी। तो कौन सा है नहीं है, सफारी एप्लीकेशन है। तो ये आगे हमारे एंटी वायरसेस। आपको गूगल क्रोम आ जाए, ये गूगल सर्च इंजन है, ये आ गया सर्च इंजन, और ये आगे हमारे एंटी वायरसेस। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको जो वायरस का टॉपिक है पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा और प्रॉपरली समझ आ गई होगी वायरस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, कैसे फैलता है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं अपने सिस्टम को, और क्या क्या इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस हैं जिससे हम अपने सिस्टम को बचा सकते हैं वायरस से। गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जेके स्टडी हॉटस्पॉट सर्च कीजिएगा, और आप यहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर्स मिलेंगे और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स होंगी, जॉब्स अपडेट्स होंगी, वो सब आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी और फेसबुक पे भी मिलेंगी। और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो @JK स्टडी हॉटस्पॉट आप सर्च कीजिए और आपको टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्मॉल लेटर में इकट्ठे आप @JK स्टडी हॉटस्पॉट लिखेंगे और हमारा पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए। आपको सभी जो PPTs हैं, जैसे ये लेक्चर है इसकी PDF है, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब जल्दी ही मैं जो पुरानी बैकलॉग हैं PDF वो सब अपलोड कर दूँगा। तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।